धुलखेड़ा गांव में धुंध भारी है। धरती और आकाश के बीच की रेखाएं धुंधली हो रही हैं। कच्ची सड़क को ढक रही हैं। मिट्टी के घर शांत खड़े हैं। उनकी टिन की छतें घूमते हुए कोहरे से मुश्किल से दिखाई देती हैं, जो अंदर के जीवन का संकेत देती हैं। हवा नमी से भरी है। हर सांस ठंडी सुबह की हवा में एक दृश्य बादल है। खेत दूर तक फैले हुए हैं। उनकी सीमाएं धुंध से नरम हो गई हैं, जो श्रम के एक दिन का वादा करती हैं। गांव धीरे धीरे जागता है, एक अलौकिक आलिंगन में लिपटा हुआ। धुलखेड़ा गांव में दिन की शांत शुरुआत। रमेश अपने साधारण घर में अकेले बैठा है। भूख उसे सता रही है। थकावट उसके चेहरे पर अंकित है। एक विनम्र चूल्हा पास में खड़ा है, ठंडा और अप्रयुक्त। बर्तन लटक रहे हैं। रमेश की दुर्दशा के मूक गवाह, मंद रोशनी को दर्शाते हुए। धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो समय के धीमे गुजरने की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। खाली दीवारों में रमेश का एकांत गूंजता है, जो उसकी शांत पीड़ा को बढ़ाता है। रमेश का घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंजती है, जो सुबह की शांति को भंग कर देती है। रमेश अचानक डर से चौंक जाता है। उसकी आंखें भय से खुली हुई हैं। प्रत्येक दस्तक तेज होती है, भय की भावना को बढ़ाती है। उसका दिल धड़कता है क्योंकि लगातार दस्तक जारी है। फ्लैशबैक। रमेश का बचपन का घर, विनम्र लेकिन गर्मजोशी से भरा। रमेश के पिता एक किसान, धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी मां एक गृहिणी, प्यार से उनके मामूली घर की देखभाल करती हैं। धन की कमी के बावजूद उनका परिवार आत्म सम्मान और प्रेम से समृद्ध है। धुलखेड़ा गांव में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि तालाबंदी ने गांव को पंगु बना दिया है। जीवन थम सा गया है। खाली बाजार के चौक व्यापार की अनुपस्थिति के साथ गूंजते हैं, जो महामारी के प्रभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है। सब्जियों के खेत बिना देखभाल के पड़े हैं। एक दिल दहला देने वाला नुकसान, क्योंकि फसलें निर्दयी धूप में सड़ रही हैं। हवा अलगाव और अनिश्चितता की अनकही चिंताओं से भारी है। जो था उसका भूत, गांव अब एक ऐसे संसार के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो घुटनों पर आ गया है। रमेश अपने पुराने स्मार्टफोन पर झुक जाता है। माथे पर एकाग्रता की सिलवटें, स्क्रीन चमकती है। इंटरनेट पर नेविगेट करते हुए उसके दृढ़ चेहरे को रोशन करती है। वह एक नया क्षितिज देखता है, गांव के किसानों को ऊपर उठाने के लिए एक ऑनलाइन व्यवसाय। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जलती है, जो उन संभावनाओं से प्रेरित है जो वह देखता है। उसकी उंगलियां उत्साह से थपथपाती हैं, जो समुदाय के लिए अपनी दृष्टि को जीवंत करने के लिए तैयार है। रमेश के घर के अंदर रमेश व्यवसाय पर चर्चा करता है। उसका भाव गंभीर है। कमरे में तनाव भर जाता है, क्योंकि रमेश के पापा ध्यान से सुनते हैं। पापा का चेहरा सख्त हो जाता है। उनकी आंखों में असहमति झलकती है। एक सख्त इनकार हवा में लटका हुआ है। मना करते हैं। रमेश की उम्मीदें उसके पापा के दृढ़ रुख में कम होती दिखती हैं। रमेश के घर के अंदर रात की धुंधली रोशनी में रमेश अपनी मां के साथ गहरी बातचीत में है। मां के चेहरे पर चिंता झलकती है। वह रमेश से बात करते हुए जोरदार इशारा करती हैं। मां की आवाज चिंता से भरी हुई थी, क्योंकि वह उसे कर्ज में पड़ने के बारे में चेतावनी देती है। रमेश ध्यान से सुनता है। उसका भाव विद्रोह और निराशा का मिश्रण है। मां की चेतावनी का भार हवा में भारी है। इच्छा शक्ति की एक मूक लड़ाई। धुलखेड़ा गांव में एक भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे रमेश पर केंद्रित उपहास से अंकित होते हैं। रमेश अकेला खड़ा है। उसके पड़ोसियों की हंसी उसके चारों ओर गूंज रही है। हर ताना एक तीखा डंक है। गांव वालों के ताने बढ़ते हैं। उनके शब्द हवा में चाकू की तरह चुभते हैं, सीधे रमेश पर निशाना साधते हैं। वह झिझकता है। उनकी सामूहिक तिरस्कार का भार उस पर पड़ता है। उसकी आंखों में एक दृश्य संघर्ष। रमेश लगातार उपहास के बीच संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए दृश्य तनाव से भरा है। रमेश कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी रोशनी में घूरता है। उसकी विशेषताएं चिंता से तेज हैं। कठोर चमक उसकी आंखों के चारों ओर गहरी रेखाएं उकेरती है, जो स्क्रीन पर दिख रही कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं। शून्य आदेश उस पर वापस चमकता है। एक निर्विवाद फैसला शांत कमरे में लटका हुआ है। अंदर चिंता का तूफान उमड़ रहा है, जो स्क्रीन पर उसकी अटल
प्रेतवाधित तकटकी में झलकता है। रमेश के घर के अंदर रमेश अपने असफल परिवहन व्यवसाय के तूफान से जूझ रहा है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। वित्तीय तनाव का भार रमेश के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरता है। हर एक बढ़ते दबाव की कहानी कहता है। एक स्पष्ट तनाव कमरे को भर देता है। रमेश के व्यवसाय में गिरावट के साथ उसकी मूक लड़ाई का एक मूक प्रमाण। उसकी आंखें मंद रोशनी को दर्शाती हैं, जो उसके परिवहन और वितरण व्यवसाय के लिए फीकी होती उम्मीदों को दर्शाती हैं। रमेश के ताबूत में हर बिल एक कील की तरह है, क्योंकि वह पानी से ऊपर रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। ग्राहकों की शिकायतें बाढ़ की तरह आ रही हैं। एक क्रोधित धारा जो उसने जो कुछ भी बनाया है उसे बहा ले जाने की धमकी दे रही है। हण का बोझ रमेश को कुचल देता है। प्रत्येक धन वापसी का अनुरोध उसकी पहले से ही नाजुक आशा पर एक आघात है। निराशा रमेश के चेहरे पर रेखाएं उकेरती है, क्योंकि वह अपनी ढहती दुनिया की कठोर वास्तविकता का सामना करता है। जलती धूप के नीचे रमेश विशाल खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसकी हरकतें थकी हुई हैं, हर कदम थकावट से भारी है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, पसीने की बूंदें उसके अनुभवी चेहरे पर रास्ते बना रही हैं, जो उसके श्रम की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। विशाल खेत उसके चारों ओर अंतहीन रूप से फैले हुए हैं, जो काम और थकान के अंतहीन चक्र का एक मूक प्रमाण है। रमेश रुक जाता है। उसकी नजर दूर, पल भर के लिए खेत के सुनहरे विस्तार के बीच विचारों में खो जाती है। उसकी थकी हुई आंखें क्षितिज को देखती हैं। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। दिन की निरंतर मांगों से राहत की लालसा। रात में रमेश का कमरा, एकमात्र प्रकाश उसके मोबाइल स्क्रीन से निकल रहा है। आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। रमेश के चेहरे पर थकान छा जाती है। उसकी पलकें भारी हो जाती हैं। फोन उसके हाथ से छूट जाता है। नींद में डूबते हुए चमक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि फोन फर्श पर गिरता है। रमेश के चेहरे पर एक क्लोजअप। भूख की एक शिकन उसकी नींद को परेशान करती है। अंधेरा कमरे को घेर लेता है। क्योंकि रमेश सोता है, उसका पेट गड़गड़ाता है। एक छोटे से कमरे में एक अकेला बल्ब एक गर्म चमक डालता है, जो साधारण लकड़ी की मेज को उजागर करता है, जहां मां और रमेश बैठे हैं। उनके प्लेटों पर रोटी से भाप ऊपर की ओर उठती है। एक आरामदायक खुशबू हवा में भर जाती है। मां के हाथ मौसम और कोमल ध्यान से एक रोटी को आधा फाड़ते हैं। एक मां के प्यार से वह रमेश की ओर बड़ा हिस्सा धकेलती है। एक मौन पेशकश। यह कार्य उनकी देखभाल का प्रमाण है, उनके विनम्र निवास में जुड़ाव का एक शांत क्षण। उनके चेहरे प्रकाश से नरम हो जाते हैं, जो उनके साझा जीवन की कहानियों से अंकित है। रमेश का घर पर भोर होती है, लंबी परछाइयां डालती है। चिंतापूर्ण प्रतीक्षा हवा में भारी है। बाहर नर संग्राहक दरवाजे पर दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी उपस्थिति एक मंडराता खतरा है। जैसे जैसे दिन शुरू होता है, तनाव बढ़ता जाता है। जलती धूप के नीचे रमेश सुनसान खेत में अकेला बैठा है। उसका शरीर सिसकियों से भरा हुआ है। आंसू उसके अनुभवी चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद उसकी निराशा का प्रमाण है। गहरी उदासी हवा में छाई हुई है, जो दमघुंटू गर्मी की तरह भारी है। आंसुओं के बीच उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प की झलक जलती है। वह अपनी किस्मत बदलने की कसम खाता है। एक मूक वादा विशाल, निर्दयी आकाश के खिलाफ अंकित है। रमेश के घर के अंदर रात दृश्य को ढक लेती है, क्योंकि वह अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करता है। एक नया दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को मजबूत करता है। रमेश एक नक्शा पढ़ता है। मंद रोशनी उसके चेहरे पर लंबी छाया डालती है, जो उसके रणनीतिक दिमाग को उजागर करती है। उसकी उंगली पास के कस्बों के रास्तों का पता लगाती है। हर टैप नए उद्देश्य के साथ गूंजता है। एक करीबी दृश्य रमेश की आंखों में तीव्रता को प्रकट करता है, जो तत्काल चुनौती पर उनके अटूट ध्यान को दर्शाता है। कमरा शांत है। रमेश के एकाग्र प्रयासों पर जोर देते हुए नक्शे की सरसराहट को छोड़कर रमेश के घर के अंदर रमेश के हाथ अपने फोन पर तेजी से घूमते हैं। ताजी कटी हुई सब्जियों की जीवंत तस्वीरें पोस्ट करते हुए स्क्रीन चमकती है, उसे सीधे किसानों से जोड़ती है। खेतों और बाजार के बीच एक डिजिटल पुल बनता है। प्रत्येक तस्वीर पृथ्वी की प्रचुरता का प्रमाण है, जिसे सावधानी पूर्वक चुना और प्रदर्शित किया गया है। एक नेटवर्क खिलता है। कृषि और वाणिज्य का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र,
जड़ें जमाता है। रमेश मुस्कुराता है। अपनी मेहनत के फल और अपने संबंधों की ताकत को देखकर रमेश अपने घर के अंदर खड़ा है। उसके चेहरे पर एक गर्म चमक है, क्योंकि वह वीडियो कॉल में लगा हुआ है। वह विस्तार से इशारा करते हैं, लाइन के दूसरी तरफ ग्राहकों को अपना खेत दिखाते हुए। खेत के जीवंत रंग रमेश के विनम्र निवास के अंदरूनी हिस्सों के विपरीत है। फसल का वर्णन करते समय उसके भाव गर्व और उत्साह के बीच बदलते हैं। सूर्य की किरणें खिड़की से होकर गुजरती हैं, रमेश के खेत की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करती हैं। वीडियो कॉल एक पुल का काम करती है, जो रमेश की दुनिया को दूर के ग्राहकों से जोड़ती है। रमेश का घर के अंदर पहली ऑर्डर आने से हवा में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। जैसे ही 10 ऑर्डर दिए जाते हैं, धारा एक धारा बन जाती है, जो बढ़ती गति का संकेत है। रफ्तार तेज हो जाती है, आदेश 50 तक पहुंच जाते हैं और रमेश के घर में गतिविधि बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाती है, 500 ऑर्डर तक पहुंच जाती है। गतिविधि का एक उछाल घर को बदल देता है। रमेश का घर नई ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि मांग का पैमाना भारी हो जाता है। रमेश के साधारण घर के अंदर धूप की किरणें आती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। रमेश दयालुता से अंकित चेहरे के साथ इशारा करते हैं, कोमल अधिकार के साथ कार्य सौंपते हैं। युवा चेहरे, गांव के लड़के और लड़कियों का मिश्रण, ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें उम्मीद से भरी हैं। कमरा शांत उद्योग से गूंजता है। एक साधारण निवास को उद्देश्य की एक सिम्फनी भरती है। प्रत्येक बच्चा निर्देश प्राप्त करता है। रमेश के मार्गदर्शन में उनका भविष्य क्षण भर के लिए उज्जवल हो जाता है। सामुदायिक भावना और साझा उद्देश्य चमकते हैं, विनम्र घर को अवसर के प्रकाश स्तंभ में बदल देते हैं। 2 साल बीत चुके हैं। रमेश का घर अब एक व्यस्त छोटा कार्यालय है। कागज के ढेर मेजों पर ऊंचे हैं, जो घर के फर्नीचर की जगह ले रहे हैं। कंप्यूटर गूंजते हैं। परिवर्तित स्थान में काम की किरणें, घर का सार फीका पड़ जाता है, जो व्यवसाय की मांगों से प्रभावित होता है। रमेश धुलखेड़ा गांव लौटता है। डूबता सूरज परिचित परिदृश्य पर लंबी छाया डालता है। वह रुकता है। गांव के स्कूल के खिलाफ एक मार्मिक आकृति, यादें वापस आ रही हैं। आंगन में रमेश बच्चों को संबोधित करते हैं। उनकी आवाज जोश और आशा से गूंजती है। वह गांव के स्कूल के आंगन में बच्चों को भाषण देता है। वह घोषणा करता है। उसके शब्द भाग्य का भार लिए हुए हैं। धुलखेड़ा गांव में डूबता सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि रमेश पढ़ाना शुरू करता है। उनके शब्द युवा, उत्सुक चेहरों में महत्वाकांक्षा की चिंगारी जलाते हैं, जो उनकी ओर मुड़ते हैं। बच्चों की आंखों में आशा से भरी गोधूली आकाश जितनी विशाल सपने हैं। उनके दिल उमड़ते हैं, संभावना और वादे से भरपूर उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए।